बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान अब आ चुके हैं और जिसमें साफ तौर से पता चल रहा है कि बिहार में नीतीश और नरेंद्र मोदी की आंधी है तो वहीं आरजेडी आधी हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद कटिहार से और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब। सर, जिस तरीके के रुझान अब धीरे धीरे कंसोलिडेट भी हो रहे हैं, इसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि एनडीए जो है वो एक अपार बहुमत के साथ वापस बिहार में सरकार बनाने जा रही है। नहीं, रुझान से तो ऐसा ही लगता है जो रुझान अब तक आए हैं, लेकिन अभी फ़ौरन किसी नतीजे पर पहुंचना मुनासिब नहीं होगा कि कई बार अंतिम में चीज़ें बदल जाती हैं, सूरत बदल जाती है। हमने 2015 में भी देखा था कि इसी तरह से एनडीए का या भारतीय जनता पार्टी का एक जो इंडिकेशन था उसके हिसाब से, रुझान के हिसाब से बहुत आगे थे वो, लेकिन अंतिम आते आते स्थिति बदल गई थी। मैं अपना बताता हूँ कि मैं लोकसभा के चुनाव 2024 में लगभग 50,000 से पीछे था 12 राउंड तक। 12 राउंड के बाद स्थिति बदल गई और मैंने उसको मेकअप किया और 50,000 से चुनाव जीत के आया हूँ। तो ये कहना कि जो अभी रुझान है वही रह जाएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। अच्छा, अभी भी उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा महागठबंधन के लिए, लेकिन हाँ, अभी तक जो हमको जो सूचना है मेरे पास कि 3 राउंड से 5 राउंड तक अभी हुआ है और अभी कम से कम 20 राउंड बचा हुआ है। तो 20 राउंड बचा हुआ है तो उसमें स्थिति तो बदल सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर जो कंसोलिडेट होता है और रुझान ही जो है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर ऐसे में कांग्रेस को, महागठबंधन को एक बहुत कुछ सोच समझने की ज़रूरत, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। हम उसका विश्लेषण होगा, पार्टी भी करेगी और गठबंधन भी करेगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमको तो देखना पड़ेगा कि कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ हमसे किस क्षेत्र में हमारी कमी रह गई जिसकी वजह से ये परिणाम आया। सर, जिस चूक की बात कह रहे हैं या जो कमी की बात कह रहे हैं, 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो हर चुनाव के बाद इसी तरीके की बात कहती है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव दर चुनाव जो तस्वीर है वो बदलती नहीं। ऐसा नहीं है। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी धक्का लगा और जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में था वो 240 पे आ गए। तो ऐसा नहीं, स्थिति तो बदली है, पहले से बहुत बदली है। हमारी संख्या 54 थी, हम 100 पर पहुंच गए। तो स्थिति बदलती रहती है, राजनीतिक स्थिति हमेशा बदलती रहती है। मायूस होने की आवश्यकता नहीं, उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की भी लुटिया डुबो दी। देखिए, अब हर आदमी अपनी बात कह सकता है, हर आदमी को इख्तियार है जो बात कह सकता हो। हकीकत ये है कि पूरे गठबंधन को अगर रिजल्ट इसी प्रकार से हुआ जो रुझान है तो उस पर हम लोग चिंतन करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कहाँ किससे कहाँ कोई कमी रह गई। और इसमें कई, देखिए, एक वजह से चुनाव नहीं हारता है, कई वजह होते हैं, कई वजूहात होते हैं। जैसे एक तो 10,000 रुपया ठीक चुनाव के समय में दिया गया महिलाओं के खाते में, ये बहुत बड़ा इसका असर पड़ा है। इसका असर इसलिए पड़ा है, हम लोग जानते हैं कि बिहार में गरीबी है। 10,000 अगर किसी महिला के खाते में पहुंच जाता है तो ये बहुत, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन तारिक साहब, ये तो एनालाइज करने वाली बात है, चुनाव के बाद हम देखेंगे कि इसका कितना प्रभाव पड़ा है। लेकिन तारिक साहब, महिलाओं का जो झुकाव है 2005 के बाद से, ये ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हमेशा से नीतीश कुमार के वक्त की तरफ रहा है, चाहे वो साइकिल बांटने की बात हो, स्कूल में यूनिफॉर्म एनरोलमेंट, लड़कियों के एनरोलमेंट की बात हो, तो हमेशा से नर्चर किया है नीतीश कुमार ने महिला को। इस बार स्थिति बदली हुई थी और इसीलिए उस स्थिति को बदलने के लिए ही नीतीश जी की सरकार ने सबको 10-10 हज़ार रुपये दिए, वरना चुनाव के बाद क्यों देते। ठीक चुनाव के मौके पर, चुनाव के समय में 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में डालना एक तरह से उनको अपनी तरफ आकर्षित करना था, उन पर एक प्रकार से दबाव बनाना था। क्या ये भी जहन में आ रहा है या फिर इस पर भी बातचीत होगी कि क्या अगर कांग्रेस अकेले जाती विधानसभा चुनाव में तो शायद उसका आंकड़ा और अभी हम लोग फौरन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते भाई। अभी तो ये रुझान है, अब चुनाव परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी हम लोग बैठ के उस पर चिंतन करेंगे।
एक आखिरी सवाल है मेरा कि पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें 19 सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन अभी जो अगर रुझान की बात करें और वो कंसोलिडेट होता है तो कांग्रेस जो है वो दहाई के आंकड़े तक भी पहुंचने में मुश्किल लग रही है। तो जो भी होगा, जो भी परिणाम आएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत से या एक नेशनल पार्टी होने की हैसियत से हम लोग उस पर बैठेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी, किसी के ऊपर जिम्मेदारी सारी जो विश्लेषण होगा कि कहाँ कमी रह गई, किससे कहाँ चूक हो गई, वो तो सब होगा, हर चीज़ को देखा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।